हैं और कहते हैं कि बिना ईश्वर के भक्ति के कोई भी जीव सुख नहीं पा सकता है। और इसके लिए ऐसे ऐसे उदाहरण दिए गए जो कभी भी संभव नहीं है, पूर्णतः असंभव है। परंतु कहते हैं कि इन असंभव कार्यों को मान भी लिया जाए, एक बार सोच भी लिया जाए कि ऐसा हो सकता है, परंतु बिना ईश्वर के भक्ति के जीव को सुख कभी नहीं हो सकता है, इसे माना ही नहीं जा सकता है। इसका कारण यह है कि हमें जो यह मनुष्य का शरीर दिया गया है, इसी काम के लिए ही दिया गया है। इस संसार में हमारा जन्म, जिन जीवों को मनुष्य का शरीर मिला, तो उनके पास उनके शरीर में रास्ता दिया गया। किसी भी धर्म का कोई भेद नहीं है और न जाति का भेद है। ईश्वर कहिए, अल्लाह कहिए, वह एक ही है और उन्होंने एक ही तरह के इंसान को बनाया और सबों में, चाहे किसी जाति धर्म का हो, उसमें ईश्वर की भक्ति करने का रास्ता बना दिया गया। बाहर में हम जितने भी मंदिर मस्जिदों को देखते हैं, वह हमारे द्वारा बनाया गया है। हमने ईंटा पत्थर जोड़कर उसे बनाया है, तो हम उसको मंदिर कहते हैं, मस्जिद कहते हैं और उसको पवित्र भाव से रखते हैं और हमारे हृदय में उसका पवित्र स्थान है। और वैदिक लोग भी जब मंदिर जाते हैं तो अपने आप को शुद्ध करके, जो मांस मछली खाते हैं वे भी शुद्ध होकर मंदिर में जाते हैं। और मुसलमान भाई भी अपने आप को पाक साफ करके तब मस्जिद में जाते हैं। तो हमारा उसके प्रति पवित्र ख्याल है। परंतु यह जो हमारा मनुष्य का शरीर दिया गया, यह स्वयं ईश्वर ने बनाया है, इसलिए यह ईश्वर के द्वारा बनाया गया मंदिर है। स्वयं ईश्वर इसमें विराजमान है। अन्य जितने अन्य शरीरों को देखते हैं, वह भी ईश्वर ने ही बनाया है, परंतु उसमें ईश्वर भक्ति का रास्ता नहीं दिया गया है और उसमें ईश्वर विराजमान नहीं है। ऐसे तो ईश्वर हर कण कण में, हर जगह विराजमान है, परंतु स्वयं जहां वे प्रकाशित हो रहे हैं वह मनुष्य शरीर ही है। जितने भी जीव हैं जिनको शरीर मिला हुआ है, चाहे कोई भी शरीर हो, उनमें 9 द्वार है और ये 9 द्वार नरक का द्वार है। यहां से गंदगियां निकलती हैं। यह मनुष्य में भी दिया गया है, परंतु मनुष्य में इन 9 द्वारों के अलावा 10वां द्वार भी दिया गया है, क्योंकि हम जो जीव हैं वह परमात्मा के अंश हैं। हम परमात्मा से अलग हो गए हैं और यही हमारे दुख का कारण है। तो जब परमात्मा से अलग होना ही हमारे दुख का कारण है, तो सुख परमात्मा से मिलने पर ही होगा। इसलिए ब्रह्मविज्ञ लोगों ने कहा कि बिना ईश्वर भक्ति के सुख नहीं हो सकता है। और उसके लिए उदाहरण दिया गया कि कछुए की पीठ पर बाल उगावे। कछुआ का पीठ जो होता है वह बहुत कठोर होता है, उस पर कभी भी बाल नहीं हो सकता है। बांझ का बेटा किसी को मार दे, जब बांझ ही हो गई तो फिर बेटा कहां से आया। और आकाश में फूल हो जावे, बालों से तेल निकल आवे, यह सब बातें, यह असंभव बातें कही गई हैं। परंतु यह भी हो सकता है, परंतु जीव को ईश्वर भक्ति के बिना सुख नहीं हो सकता है। हमारे मनुष्य के भीतर जो यह 10वां द्वार बनाया गया है, वहीं से हम उस सुख को पा सकते हैं। बाहर में कितना भी पूजा पाठ कर ले, वह हम स्वयं से भक्ति नहीं करते हैं। वह हमारी इंद्रियां जो हमारे शरीर से निकल जाने के बाद जल जाएंगी,
उससे भक्ति होती है। यहाँ तक कि उपनिषद में कहा गया कि यह जो ईश्वर है वह मन बुद्धि के भी परे है। हमारी मन बुद्धि में जो कुछ उसका ख्याल आता है, चाहे राम का ख्याल करें तो धनुष वाला, कृष्ण का ख्याल करें तो बंसी वाला, और जितने भी देवी देवताओं का या किसी का भी ख्याल करें, जो कुछ रूप और नाम हमारे मन में आता है, बुद्धि में आता है, वह सब भी माया है। वह ईश्वर उसके भी परे है। तो उसको प्राप्त करने के लिए उस तक पहुंचना होगा, और जो उसको पहचानेगा उसको जानना होगा। महाराज जी कहते हैं कि ईश्वर जीव का विषय है। जैसे आंख, कान, नाक का विषय, आंख का विषय रूप है, कान का विषय शब्द है, नाक का विषय गंध है, उसी प्रकार से चेतन आत्मा का विषय परमात्मा है। तो उस चेतन आत्मा से ही हम परमात्मा को जान सकते हैं। और वह चेतन आत्मा, हम जो जीवात्मा है, वह इस शरीर के भीतर दोनों आंखों के बीच में बैठे हुए हैं। तो जब हम खुद हमको पहचानना है, जीव को पहचानना है, तो जीव को ही ईश्वर की तरफ चलना होगा। और जीव ईश्वर की तरफ कहां से चलेगा? जहां वह बैठा हुआ है। और अध्यात्म ज्ञान में हम जानते हैं कि जीव जो है वह दोनों आंखों के बीच में बैठा हुआ है। तो वह वहां से कैसे चलना शुरू करेगा? तो उसके लिए गुरु से सीखना पड़ेगा। गुरु से सीखेंगे तो गुरु बतलाएंगे कि हम जब दृष्टि योग करेंगे, अपने दोनों धारों को, दृष्टि धारों को जोड़ने का प्रयास करेंगे, हमारे इंद्रियों में जो हमारी चेतन धाराएं बिखरी हुई हैं उसको समेटने का प्रयास करेंगे और भीतर में ध्यान करेंगे, तब जाकर हम वहां से चलना शुरू करेंगे। और जब चलना शुरू करेंगे तो हमें, अगर हमारी दृष्टि टिकेगी तो हमारे भीतर में प्रकाश मिलेगा, सूरज चांद मिलेगा, जिसका प्रतीक हम बाहर में करते हैं वह बाहर का नहीं, अंदर का प्रतीक है। हमारे भीतर में चांद तारा है, हमारे भीतर में सूर्य है। उसे ध्यान करके देखना होगा, तब होगा असली ईद, तब होगा असली छठ। और उसके आगे हमें शब्द मिलेगा, और शब्द में भी एक सार शब्द जो ईश्वर की बोली है, जो बाहर में ओम कहते हैं, वह ओम हमारे भीतर में सार शब्द ईश्वर की बोली है। जो बाहर में अल्लाह का नाम लेते हैं वो हमारे भीतर में सार शब्द अल्लाह की बोली है। उसको हम प्राप्त करेंगे तब परमात्मा तक पहुंच जाएंगे। इसके द्वारा ही, इसे ही भक्ति कहते हैं। और इसी तरह से ईश्वर को जाना जा सकता है। जब तक यह काम नहीं करेंगे तब तक हमें सुख नहीं हो सकता है। यही ब्रह्म विज्ञ और जो सत्संग करते हैं उन सबों का कहना है, संतों का कहना है, वेद का कहना है, उपनिषद का कहना है। जब तक हम यह कार्य नहीं करेंगे तब तक हमें सुख नहीं मिल सकता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम एक ईश्वर की भक्ति करें और उसको करने के लिए गुरु से जाने, गुरु से सीखें कि कैसे भीतर में ध्यान होता है। और इन सबों को बातों को सुनने के लिए सत्संग है। जब तक सत्संग नहीं करेंगे तो इन बातों को नहीं समझ पाएंगे, बाहर में भटकते रहेंगे और हमारे हाथ से यह मनुष्य का शरीर भी चला जाएगा और फिर यह मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा। हमें 84 लाख योनियों में घूमना पड़ेगा, चाहे हम किसी जाति धर्म के हो। यह सबों पर लागू होता है। इसलिए हमें चाहिए कि सत्संग करें, ध्यान करें और हम अपना कल्याण करें। श्री सद्गुरु महाराज की।